बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दीनी मिसाल में खुश आमदीद कहते हैं। आज की हमारी वीडियो का मौजू है कि बग़ैर गुस्ल के 2 दफ़ा अम्बिस्तरी करना जायज़ है। अगर शौहर रात में 2 दफ़ा अम्बिस्तरी करे तो क्या 2 दफ़ा गुस्ल होगा? इसके बारे में मैं आपको तफसील से बताता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल दीनी मिसाल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें। जी नाज़रीन, पैदाइश के बाद जब कोई जवानी की दहलीज पर कदम रखता है तो इसे फितरी सुकून हासिल करने के लिए शरीक हयात की ज़रूरत पेश आती है। इस्लाम ने शरीक हयात बनाने के लिए निकाह का पाकीज़ा निज़ाम पेश किया है। निकाह से इनफरादी और समाजी दोनों सतह पर फसाद बगाड़ का अंसर ख़त्म हो जाता है और घर से लेकर समाज तक एक साले माशरा की तामीर होती है। निकाह करके दो अजनबी आपस में प्यार मोहब्बत का रिश्ता कायम करते हैं। ऐसी सूरत में अल्लाह ताला न सिर्फ जमा पर अजर देगा और नेक औलाद से नवाजेगा और दुनियावी बरकतों से भी नवाजेगा। जमा शहवत रानी नहीं बल्कि ज़ौजैन के लिए सुकून कल्ब और राहत जाँ है। शौहर अपनी बीवी से खुश तलबी से बात करे और जमा के लिए ज़हनी तौर पर जिस्मानी तौर पर राज़ी करे। ऐ अल्लाह हमें शैतान से अलहदा रख और तू जो औलाद हमें इनायत फरमाए इससे भी शैतान से दूर रख। और फिर अगर इन्हें बच्चा दिया गया तो शैतान कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। इसके अलावा एहराम की हालत में या रोज़े की हालत में जमा करना ममनू है और बाकी दिन हो या रात किसी हिस्से में जमा कर सकते हैं। हालत हैज़ में सिर्फ जमा करना मना है, लेकिन जमा के अलावा बीवी से लज़्ज़त अंदोज़ होना जायज़ है तो इसका 1 दिनार या निस्फ दिनार सदका करना होगा। साथ ही अल्लाह ताला से सच्ची तौबा करे और अल्लाह ताला का हुक्म तोड़कर मुसीबत का इर्तिकाब ना करे। दौरान हैज बीवी से जमा करना नाजायज़ है। हमेशा बीवी की नफ्सियात, सेहत और आराम का ख्याल रखना चाहिए। अमल की मशक्क़त बहुत सख्त है। कुरान ने इसे दुख पर दुख कहा है। खुसूसन अयाम के आखिरी अयाम काफ़ी दुश्वार गुजार होते हैं, जिसके लिए दुआ होता है कि अल्लाह में शैतान से अलहदा रख और तू जो औलाद में अता फरमाए इससे भी शैतान से दूर रख। और फिर अगर इन्हें बच्चा दिया गया तो शैतान कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। एहराम की हालत में या रोज़ी की हालत में जमा करना ममनू है। बाकी दिन और रात किसी हिस्से में जमा कर सकते हैं। अल्लाह ताला से सच्ची तौबा करे और अल्लाह ताला का हुक्म तोड़कर मुसीबत का इर्तिकाब ना करे। दौरान हयात बीवी से जमा करना जायज़ है। हमेशा दौरान हयात बीवी से जमा करना नाजायज़ है। हमेशा बीवी की नफ्सियात और सेहत का ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा इन दिनों जमा करना पुरखतर साबित हो सकता है। बीवी की अगली शर्मगाह में जमा करना हैज़ व नफाज में पाकी हालत में जायज़ है और जमा करने के लिए बीवी से बोसो के नार खुश तबी करने से जमा करने से तैयार करने के वास्ते अज़ाए बदन बशमूल शर्मगाह छूना या देखना जायज़ व हलाल है। फिर जमा के लिए जो भी कैफियत इख्तियार की जाए, जमा की ख्वाहिश बेदार होने और इसका मुतालबा करने पर ना शौहर बीवी से इनकार करे और ना बीवी शौहर से इनकार करे। एक ही रात में दोबारा जमा करने से पहले अगर मैसर हो तो गुस्ल कर लिया जाए या कम अज़ कम वज़ू कर लिया जाए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गुस्ल से एक से ज़्यादा अज़वाज से मुबाशरत फरमाते थे। मर्द की शर्मगाह औरत की शर्मगाह में दाखिल होने से औरत और मर्द दोनों पर गुस्ल फ़र्ज हो जाता है। हालत जनाबत में सोया तो जा सकता है, ताहम फजर से पहले या वक्त हो इस वक्त की नमाज के वास्ते गुस्ल कर ले ताकि बिला ताख़ीर नमाज अदा कर सके। इसके अलावा हालत जनाबत में कुरान की तिलावत नहीं कर सकते, मगर ज़िक्र व अज़कार, ज़बानी दुआ व सलाम, कामकाज, बातचीत, खाना पीना सब जायज़ है, हत्ता कि सहरी भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक हदीस में ये भी आता है कि अगर आप गुस्ल में अगर आपको ताख़ीर है या उस वक्त आप गुस्ल करना नहीं चाहते तो जमा के फ़ौरन बाद आप वज़ू कर लें। इससे वो नापाकी है उसके असरात कम हो जाते हैं।
تو جی ناظرین، کیسے لگی آج کی ہماری یہ معلوماتی اسلامی ویڈیو؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔